महाराष्ट्र में सीएम पद पर फंसा पेंच। महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारा बड़ी अड़चन। शिंदे गुट नई सरकार में चाहता है सम्मानजनक समायोजन। डिप्टी सीएम पद और गृह विभाग समेत पिछली सरकार में खुद के पास रहे सभी 9 विभागों की मांग पर अड़ा शिंदे गुट। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे का आधिकारिक ऐलान बाकी है। बहरहाल शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। आपको बता दें कि महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। दिल्ली में बैठक करके लौट एकनाथ शिंदे सभी कार्यक्रम रद्द कर अचानक 29 नवंबर को सतारा स्थित पैतृक गांव चले गए थे। वहीं एक दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली के 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने शनिवार को कहा, सीएम भाजपा का होगा, यह तय हो गया है और शिवसेना एनसीपी से एक सीएम होगा। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, भाजपा ने एकनाथ को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, माल का दूर कर दिया। शिंदे विश्वासघात सजा भुगत रहे हैं। भाजपा की राजनीति में कोई विश्वसनीयता नहीं है। देखिए, पूर्ण बहुमत है, 2/3 ज्यादा बहुमत है और नेता नहीं चुन पा रहा। सीधा सा मामला है। जब गठबंधन स्वार्थ कुर्सी का हो तो हर कुर्सी चाहिए और माल चाहिए, अपना फायदा चाहिए। तो महायुति गठबंधन में कौन कितना लूट सकता है, किसको कितना लूटने का लाइसेंस मिलेगा, यही चल। आपको बता दें कि शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था। वह इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं शिंदे गुट का तर्क कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें न मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। बहरहाल शाह के बाद बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन का कोई समाधान नहीं निकल सका। वही माना जा रहा है कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी हाथ से नहीं जाने देगी। सूत्रों के मुताबिक शाह से चर्चा के बाद भी विभागों को लेकर बंधन खींचातान मची हुई है। भाजपा गृह राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून और ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने सेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। सम्मान पूर्वक मीटिंग शाह के साथ हो गई। वहां अजीत दादा थे, देवेंद्र जी थे। तो मेरे ख्याल से आपके पास जो सूत्रों से हवाला आता है उसमें तथ्य नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दिया गया, उनके साथ बातचीत हो गई। उन्होंने सम्मान पूर्वक जो मांग की है वो अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब के साथ बात करके पूरा करेंगे, ये विश्वास। कुछ नहीं है, वैसे इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ। बस अपना सार्वजनिक जीवन में कैसा आपका आचरण होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, लोगों के साथ कैसे मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वैसे ही वेरी इनफॉर्मल। वैसा कुछ नहीं है जैसा लोग सोचते हैं बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो गया होगा, पहाड़ टूट गया, वैसा कुछ नहीं है, वेरी नॉर्मल। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटनाबाह्य सरकार चली। उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहाँ मेस हो चुका है। तो ये गलत बात है, लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में
ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न। चुनाव नतीजों के बाद का घटनाक्रम। 23 नवंबर महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आया। महायुति को 230 सीटों पर जीत हुई। भाजपा ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी अजित पवार ने 41 सीटें जीती। शिंदे बोले थे सीएम तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। फडणवीस ने कहा था एक है तो सेफ है। 25 नवंबर एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फैसला तय हुआ। महायुति की पार्टियों में हर 7-6 विधायक पर एक मंत्री पद के फॉर्मूले की बात सामने आई। इस हिसाब से भाजपा के 22-24, शिंदे गुट के 10-12 और अजित गुट के 8-10 विधायकों को मंत्री बन सकते हैं। 27 नवंबर ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे की लालसा नहीं। 28 नवंबर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली की बैठकों में व्यस्त रहे। करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले मुलाकात की। दिल्ली में बैठक के बाद से शिंदे सतारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक शिंदे गुट नई सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद और गृह विभाग समेत पिछली सरकार में खुद के रहे सभी 9 विभागों की मांग पर अड़ा है। सूत्रों के मुताबिक सीएम पर फैसले के बाद ही शिवसेना आगे की रणनीति का खुलासा करेगी। जिन 9 विभागों की मांग की जा रही है उनमें शहरी विकास मंत्रालय भी शामिल है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में अमित शाह के साथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जो बैठक हुई थी उनमें सीएम के लिए किसी की नाम की घोषणा जानकारी नहीं दी गई। केवल यह संकेत दिया गया था कि सीएम भाजपा से तय होगा, वही सीएम शिंदे में शामिल होगा या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि पहले बीजेपी सीएम के चेहरे का ऐलान करे। वहीं भाजपा ने महाराष्ट्र की नई सरकार के की तारीख की घोषणा कर दी है। वहीं शिवसेना अपनी योजनाओं का खुलासा करने से पहले भाजपा द्वारा सीएम की घोषणा का इंतजार करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।